बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 में खुशामदीद। चैप्टर 01। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को स्टार्ट किया था और फर्स्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हमने डिफाइन किए थे। आज हम 4th से स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास था डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, और उसके बाद हम फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे कि फ्लो चार्ट क्या है। ठीक है, तो ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। एल्गोरिथम बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेसिकली एल्गोरिथम से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर एल्गोरिथम हमारा करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स होगा, तो हमारा फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स बनेगा। बुक से देखें तो कहता है जी, डिजाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज देन वेरीफाइड बट whether the algorithm solves the problem as intended or not। अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन बताऊं एल्गोरिथम्स की, तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स, महदूद, that if we followed we complete a task, we complete a problem। एल्गोरिदम हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उस सॉल्यूशन को हम स्टेप्स में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी। और वो जो स्टेप्स हैं वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। मैं अगर आपको बड़ा क्लियर इसका विजन दूं तो मैं कहता हूं कि जी मैंने चाय बनानी है, ठीक है जी। मैंने क्या करना है, मैंने चाय बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एल्गोरिथम अगर मैं डिज़ाइन करूँगा तो एल्गोरिथम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केटल लेंगे, केटल में पानी डालेंगे, इसको चूल्हे पे रखेंगे, चूल्हा जलाएंगे। मीन्स कि हम स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। दोबारा सुन लें, एल्गोरिथम इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। इफ वी फॉलो वी कंप्लीट अ टास्क, वी कंप्लीट अ प्रॉब्लम, वी कंप्लीट आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब एल्गोरिथम को बनाया गया, हमने स्टेप्स तो एल्गोरिथम के डिफाइन कर दिए कि जी इस प्रॉब्लम का जो एल्गोरिथम है वो इतने स्टेप्स पे होगा और ये उसके स्टेप्स होंगे। हमने चेक तो करना है एल्गोरिथम हमारा करेक्ट है या रॉन्ग। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी डेस्क चेकिंग करते हैं। अब डेस्क चेकिंग क्या है? डेस्क चेकिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड। To desk check an algorithm, we must carefully perform each algorithm step। यहाँ तक हम इसको देखते हैं जी कि डेस्क चेकिंग में क्या होता है। डेस्क चेकिंग बेसिकली आपके एक एक एल्गोरिथम के स्टेप को परफॉर्म करके उसका रिजल्ट गेट करना है। देखिए ना, अगर मेरे एल्गोरिथम के 5 स्टेप्स हैं और 5 में से 4 वर्क कर रहे हैं, एक वर्क नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि एल्गोरिथम इज नॉट करेक्ट। हमें डेस्क चेकिंग से ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसके स्टेप सही वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे। अगर सही वर्क कर रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन हमें एट द एंड मिलेगा। तो डेस्क चेकिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एल्गोरिथम डिजाइनिंग। इसके बाद हमारे पास जी एक प्रोग्राम की डेफिनेशन है, आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम भी बेसिकली सेट ऑफ स्टेप्स ही होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेस्क चेकिंग की मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम on the paper for some test data। algorithm provided a variable set of input for which the output is examined। देखिए, हमारे एल्गोरिथम के अंदर इनपुट भी होगी, हमारा एल्गोरिथम प्रोसेस भी करेगा और हमारे एल्गोरिथम के अंदर आउटपुट भी आपको मिलेगी। हम कंप्यूटर की डेफिनेशन करते थे ना कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उस पे परफॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शन उसको देता है,
और उस प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देता है। तो एल्गोरिदम भी बेसिकली वही वर्क कर रहा होता है। एल्गोरिदम को हम इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं और हम एट द एंड एक आउटपुट जनरेट करते हैं। एल्गोरिदम की टेस्टिंग हम किसी पेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और थ्रू सम डमी डाटा भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास फ्लो चार्ट, ठीक है जी। फ्लो चार्ट बेसिकली आपकी एल्गोरिदम को इन पिक्चर फॉर्म शो करना है। इसकी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। यहां पे देखते हैं जी, आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिदम द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है जी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट को हम इसी चैप्टर में बड़ा क्लियरली, बड़ा ब्रीफली डिफाइन करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एल्गोरिदम का होगा और एल्गोरिदम के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो फ्लो चार्ट का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके माइंड में फ्लो चार्ट की बड़ी क्लियर सी डेफिनेशन होनी चाहिए कि फ्लो चार्ट क्या है। वो एल्गोरिदम को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है जी। इसके सिंबल्स हैं, इसको कैसे ड्रा करना है, ये सारी बातें जो है वो हम एट द एंड ऑफ लेसन हम करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि लास्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा फ्लो चार्ट होगा, तो हम इस पर अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। दोबारा आपको बता देता हूँ डिज़ाइन एल्गोरिदम के बारे में और फ्लो चार्ट के बारे में कि एल्गोरिदम बेसिकली क्या है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेट कर सकेंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसका सॉल्यूशन ड्रा कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमने डेस्क चेकिंग की बात की। डेस्क चेकिंग में हम क्या करते हैं, हम एक एल्गोरिदम के तमाम स्टेप्स को थ्रू डमी डाटा परफॉर्म करवाते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एल्गोरिदम करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद प्रोग्राम की डेफिनेशन थी। प्रोग्राम क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। देन हमने बात की फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है? फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। जब हमारा एल्गोरिदम बनता है तो एल्गोरिदम को बनाने के बाद हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि हमें उस एल्गोरिदम में डाटा का फ्लो पता चल जाता है कि यहाँ पे डाटा इनपुट हुआ, यहाँ पे डाटा प्रोसेस हुआ और यहाँ पे डाटा क्या हुआ, प्रोसेसिंग के बाद हमें इनपुट मिला, कितने चेक्स लगे, क्या हुआ क्या नहीं, ये तमाम की तमाम बातें जो है वो हमें पता चल जाती हैं इन फ्लो चार्ट। क्योंकि पिक्चर को समझना एक्सप्लेनेशन से बहुत आसान होता है। हमने पहले 2 लेक्चर्स में पहले 4 मेथड कवर किए, जिनमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया। नंबर 3 पे हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि अगर प्रॉब्लम हमारी कम्प्लेक्स है तो उसको हम इन सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकें। फिर हमने क्या किया, उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन किया और डिज़ाइनिंग के बाद हमने उसका एक फ्लो चार्ट ड्रा कर दिया, ठीक है जी। तो ये 4 चीज़ें हमने देखी पहले 2 लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आपने इन चारों चीज़ों को ब्रीफली रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने क्वेश्चन जो है वो रेज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, अगर आप रोज़ाना इन चीज़ों को कवर करेंगे तो जब हम इंशाल्लाह स्कूल में मीट करेंगे तो हमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो इन चीज़ों को समझना होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक सो कि मैं आपको बड़ा क्लियरली एक विजन दे रहा हूँ इन तमाम चीज़ों के बारे में। अगर आप साथ देंगे या अगर आप इन चीज़ों को खुद से रीड करेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। आपको दोबारा इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसान चीज़ें हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका